दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल डे है बद्र आलम साहब के लिए। इन्होंने आज के रोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इनकी जो पीएचडी थी, जो कि पासमानदा मुस्लिम के ऊपर है, उसका आज वाइवा हुआ और इस वाइवा को उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया ड्यू में। और अब ये डॉक्टर बन गए हैं। इनकी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पॉलिटिकल साइंस में पिछले कई सालों से चल रही थी। और इनकी ये पीएचडी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आजकल पासमानदा के ऊपर डिबेट चल रहा है। अभी बीजेपी जो है, उनकी एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी हैदराबाद में। वहाँ पे प्रेस में इस तरह की खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो कि हिंदू समाज से बाहर भी हैं, उनको भी पार्टी में बीजेपी में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको अपना सोशल बेस बढ़ाने के लिए पासमानदा मुस्लिम के पास भी जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि बीजेपी को मुसलमानों से और पासमानदा से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों के बीच में एक कन्फ्यूज़न पैदा करना चाहती है। तो क्या है असल बात? और उत्तर प्रदेश में भी एक पासमानदा नौजवान को मंत्री बनाया गया है वहाँ पे योगी सरकार में। तो ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। कास्ट, मुसलमान, सोशल जस्टिस, क्या भारत की तारीख को रिलीजन के चश्मे से देखना चाहिए या उसमें कास्ट भी एंगल है? क्या कास्ट सिर्फ हिंदुओं में होता है या मुसलमानों में भी होता है? बहुत सारे सवालात हैं जो कि डेली हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो बद्र आलम साहब की पीएचडी उसी पे है। सबसे पहले बद्र आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी पीएचडी जमा भी हुई और आज आपने उसका वाइवा भी डिफेंड किया। अब आप डॉक्टर हो गए। तो हम सब लोगों की तरफ से आपको मुबारकबाद। आपको मुबारकबाद। आपकी जो पीएचडी थी उसका क्या खुलासा है? सबसे पहले तो यही है कि मुस्लिम जो समाज है वो एक रूपी समाज नहीं है, मोनोलिथिक समाज नहीं है। हिंदू समाज की तरह या अन्य समाजों की तरह हिंदुस्तानी समाज की तरह जो है ये भी डिवाइडेड है। बहुत सारे लाइन पे डिवाइडेड है। सेक्स के लाइन पे डिवाइड है, जेंडर के लाइन पे, क्लास के लाइन पे, कास्ट के। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कास्ट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सारे मजहबों के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है, जिसमें हायरार्की है, जिसमें आपका जो है वर्णा ऑर्डर होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जो है। लेकिन डिस्कोर्स, एकेडमिक डिस्कोर्स में हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ये देखा कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं 2000 में, तो कास्ट का एकेडमिक डिस्कोर्स में मुस्लिम समाज में कोई ये नहीं नज़र मुझे नहीं आया जो है। लिखी गई है, इम्तियाज़ अहमद ने जो है 1970 से शुरू करके 1980 तक उन्होंने किताबें एडिट की और उस पर बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद वो एकेडमिक डिस्कोर्स का हिस्सा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहा जो है। लेकिन हमको कांचे लया की किताब मिला कि भाई उन्होंने एक क्रिटिकल क्वेस्ट छपी किताब जो है, उसमें उन्होंने कहा इस बात को कि भाई देखिए, मुसलमान इंडिया के मुस्लिम्स जो एकेडमिक्स जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, फॉरगेट अबाउट द ऑर्डिनरी लोग, कि एकेडमिक्स के लोगों ने भी कोई भी आपका कास्ट के इश्यूज़ को सीरियसली नहीं उठाया है। इवन इरफान हबीब हैं या आपका जावेद आलम हैं या मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स में ख़ास तौर से, उन लोगों ने भी क्लास क्वेश्चन को तो टच किया है लेकिन कास्ट को नहीं उठाया है और कास्ट को एक आइडेंटिटी मार्कर नहीं बनाया है। लेकिन हमने ये देखा, फील्ड वर्क से भी हमको ये मिला, पसमानदा एक्टिविस्ट से इंटरव्यू में मिला कि एवरीडे लाइफ में ख़ास तौर से जो है वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी के अंदर में, बिहार के अंदर में, ये कास्ट एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है जो अम्बेडकर ने डिफाइन किया है कि भाई इंडोगमी, आपका इंटर कास्ट मैरिज, ये सारी जो ऑक्यूपेशनल डिवीजन, ये मुस्लिम्स में ब्रॉडली दिखाई देता है जो है। तो हमने सोचा कि इसको लेकर के आया जाए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बद्रे भाई कि कास्ट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू सोसाइटी में जो है मुसलमानों में जानबूझ के कास्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ने के लिए। कुछ इस पे बताइए। नहीं, ऐसा नहीं मानूंगा, क्योंकि इंपेरिकल रियलिटी ये गवाही देती है कि अब ग्राउंड पे जाएंगे, एवरीडे ग्राउंड को जो आप एवरीडे सोशल रियलिटी को जो आप गौर से उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो मैंने किया है बहुत दिनों तक किया है, तो आपको पता चलेगा वो पैटर्न साफ दिखती है जो है। क्या पैटर्न है बताइए? पैटर्न यही कि शादी विवाह जैसे हमारे इलाके में है, जो पठान लोग हैं पठान में शादी करते हैं, अंसारी अंसारी में शादी करते हैं, धुनिया धुनिया में शादी करते हैं। तो कास्ट का एक स्ट्रक्चर, एक जाति का स्ट्रक्चर आपको मैरिज सिस्टम में दिखेगा जो है। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद साहब का अभी जो आखिरी जो स्पीच है, वो कह रहे हैं कि काले पे गोरों की मतलब फौकियत नहीं है और अरब पे गैर अरब बड़ा नहीं है। फिर कहाँ से ये शादी ब्याह और ये जात पात कहाँ से आ गया? एकदम सही बात है कि टेक्सुअली जो है इस्लाम के अंदर में या प्रॉफिट का जो सरमन था
उन्होंने कह दिया कि कोई ये नहीं है। लेकिन जब समाज की हम सोशल लिव रियलिटी देखते हैं, खासतौर से साउथ एशियन मुसलमान को और खासतौर से बिहार का हमने जो देखा है, उसमें साफ नज़र आता है कि भाई जो कास्ट के जो ऑक्यूपेशन डिवीज़न है आपका, कहीं ना कहीं जो लोगों का कब्रिस्तान अलग अलग दिखता है, लोग जो है मस्जिदों भी बहुत जगह अलग अलग है, और कहीं ना कहीं लोगों का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेसिस पे होता है, सटल तरीके से होता है। उतना हिंदू समाज के का और मुस्लिम समाज का एकदम टोटल एक नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिमिलर फीचर्स जो है कास्ट लाइक फीचर्स एग्जिस्ट करती हैं। इसको निगेट करना कि चूंकि इस्लाम में नहीं है तो मुसलमानों में नहीं है, ये नहीं हो सकता। अच्छा बद्रे भाई, बहुत एक दिलचस्प बात यह है कि कास्ट को निगेट करने के लिए मुस्लिम एलिट भी आते हैं और हिंदू एलिट भी आते हैं। हाँ। मुस्लिम एलिट कास्ट को निगेट इस बुनियाद पे करते हैं कि भाई अगर आप कास्ट की बात करोगे तो मुसलमानों की यूनिटी खत्म हो जाएगी और इस फिरका परस्त जो ताकतें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। और हिंदू एलिट का ये मानना है कि भाई कास्ट सिस्टम जो है वो सिर्फ हिंदू समाज का हिस्सा है, इसलिए जो दलित ईसाई हैं या जो दलित मुस्लिम है उनको SC स्टेटस से बाहर कर दो, उनको वो रिजर्वेशन मत दो। तो इस चैलेंज का कैसे मुकाबला किया जाए? नहीं, मामला क्या है कि कंसिस्टेंट लाइन हिंदू राइट कभी नहीं है। हिंदू राइट जब ये कहता है ना, जब हिंदू राइट इस वक्त जब से कास्ट का पसमानदा का इशू अभी उठाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में जो है, तो इसका मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि भाई कि मुसलमानों में कास्ट है जो है, आप उसको उठा रहे हैं। लेकिन वो जब रिजर्वेशन देने की बात आती है तब वो कहते हैं कि मुसलमानों और इस्लाम में जो है ना, इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, लिहाजा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। डबल स्टैंडर्ड हिंदू राइट का, उनकी डबल स्टैंडर्ड है, जहाँ पे वो जब पासमानदा का वोट पाना है तो जात की बात करो, और जब पासमानदा को हक देना है तो कहो कि यहाँ जात पात इस्लाम में नहीं है। हाँ, इस्लाम में जात पात नहीं है, जो ऐसा उनका है मानना जो है। और मैं ये मानता हूँ कि आपको सोशोलॉजिकल रियलिटी देखने की ज़रूरत है कि भाई, और छोड़ दीजिए, मेरा अपना मानना है कि जो भी पॉलिसीज बनती है हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्री में बनती है वो टेक्सुअल से नहीं बनती है, वो बनती है सोशल सोशियो इकोनॉमिक। ये जो मुस्लिम एलिट का कहना है कि कास्ट की बात तुम करके मुसलमानों को तोड़ रहे हो अंदर से। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में जो कास्ट है वो रजनी कोठारी के लाइन को आगे बढ़ाते हुए कि कास्ट एक इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स है जो है। अगर इंडिया में कास्ट को खत्म हो जाएगा तो जो इस्लाम का या एक ब्रदरहुड का जो है या एक इंडियननेस का है या एक सोसाइटी को कोहेसिव बनाने में मदद मिलेगा। तो कास्ट को मुझे लगता है कि इलीट जो हिंदू इलीट को भी और मुस्लिम इलीट को भी अगर स्ट्रांग इंडिया का एक नेशन बनाना है, राष्ट्र बनाना है, तो कास्ट को तोड़ करके बाबा साहब ने कहा कि एक हमको नेशन बनाना होगा सिविक आइडेंटिटी के बुनियाद पे। तो कास्ट इस सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप इस तरह के PhD करके आप तो हर तरफ से मारे जाएंगे, आपको हिंदू राइट भी पसंद नहीं करेगा और जो मुस्लिम एलिट है वो भी पसंद नहीं करेंगे, तो आप कैसे नहीं, मुझे कौन समर्थन देगा? मुझे ये लगता है कि एक स्कॉलर होने के नाते हमें समाज की सच्चाई को दिखाना चाहिए। समाज में जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, हम उसको सच्चाई को दिखाएंगे जो है, और सच्चाई को दिखाना, फैक्ट को दिखाना स्कॉलर का काम है। वो कोई नाराज हो, कोई क्या हो, उसके बात नहीं। लेकिन मुझे समझता है कि बीमारी जैसे आपके बदन में है, उस बीमारी को जब हम आइडेंटिफाई करके लाएंगे तभी तो उसका इलाज होगी ना। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आप साउथ एशिया की हिस्ट्री को देखें, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, तो इसको जो चश्मा हम लगा के जो उसको देखते हैं, जो दूरबीन लगाते हैं, जो लेंस लगाते हैं, वो मजहब का लगाते हैं, धर्म का लगाते हैं कि हिंदू मुसलमानों से लड़ रहा है, सारे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं और सारे मुसलमान हिंदू के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन आप जो है सोशल जस्टिस और कास्ट के पैराडाइम से चीजों को देख रहे हैं, क्लास के पैराडाइम से, जेंडर के पैराडाइम से देख रहे हैं। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि आपके कामों को जो एकेडमिक्स में बैठे हुए जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे? देखिए, हमारा देश ने 200 साल तक कॉलोनियलिज्म को देखा जो है। अब कॉलोनियल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम था इंडिया में, जिसने एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया सारी चीज़ों को जो है, जो आपको कम्युनलिज्म है और जो नेशनलिस्ट ओरिएंटलिस्ट लोग हैं, जो कॉलोनियल लोग हैं, उन्होंने एक आइडिया कंस्ट्रक्ट किया, उसी को जो है हम मान करके हिंदू मुसलमान को समाज को देखते हैं, जो समाज को देखते हैं जो है, आज भी कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में वो डोमिनेट करती है। लेकिन अगर आप बिलो देखेंगे, फ्रॉम द बिलो जाकर करेंगे, तो ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे, इंपेरिकली स्टडी करेंगे, तो आपको कोई भी हिंदू मुस्लिम कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है जो है। वो कहीं ना कहीं आपको कास्ट के बुनियाद पे, कहीं ना कहीं आपको जो है सेक्ट के बुनियाद पे, कहीं कहीं जेंडर के बुनियाद पे, कहीं कहीं क्लास के बुनियाद पे आपको एग्जिस्ट करेगी जो है। ये कहना कि हिंदू मुस्लिम, तो ये एक मीडिया का क्रिएशन है, कम से कम कहीं ना कहीं हिंदू राइट और मुस्लिम राइट और कॉलोनियल मास्टर्स ने के नैरेटिव को इन लोगों ने आगे बढ़ाया जो है जी। तो अच्छा ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो कि बीजेपी से आते हैं, वो हिंदू मुसलमान की सियासत करते हैं, वो पासमानदा लफ्ज को है कम से कम चुनाव के लिए ही, वोट के लिए बोल देते, लेकिन अपोजिशन पार्टी के लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मुसलमानों के हुकूक और जो गरीब लोगों के अपने आप को उनका मसीहा मानते, वो लोग कभी पासमानदा के सवाल को क्यों नहीं? हाँ, ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया हैदराबाद में कि भाई पासमानदा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने कुछ अपना ये कह कि इनके देखने की जरूरत है, उसके ऊपर जो है बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए जो है,
और खासतौर से हिंदू राइट विंग के लोगों ने भी उसको जो है आर्टिकल्स लिखे। तो हम ये मानते हैं कि ये एक पॉजिटिव एक मामला है कि भाई एटलीस्ट डिस्कोर्स के लेवल पे तो आया। लेकिन अगर पसमानदा मूवमेंट का हिस्ट्री देखेंगे तो कांग्रेस ने भी कॉलोनियल आज़ादी से पहले उनको कयूम अंसारी साहब को जो है मिनिस्ट्रियल बर्थ दे करके कोऑप्ट कर लिया और मूवमेंट को जो है मूवमेंट लार्जर लेवल पे नहीं बढ़ पाए, सोशल मूवमेंट खत्म हो गई जो है। उसी तरह से टू सम एक्सटेंट जो है आपका जो है आरजेडी ने और आपका नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने भी अली अनवर को एजाज अली को जो है मिनिस्ट्रियल बर्थ दे करके राज्यसभा में सीट दे करके कुछ मूवमेंट को जो है ये किया, जो है सोशल मूवमेंट जो दब गया, जो है पॉलिटिकली वो लोग एकोमोडेट हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सरकार बीजेपी अगर रियल में अगर ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं इसको वेलकम करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कुछ करना चाहती है या सिर्फ नहीं? ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। जो तो आप पसमानदा लोग क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे? क्योंकि कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के सवाल पे बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है, वो तो हिंदू मुसलमान का खेल करेगी, तो पसमानदा कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है उसकी तो जब इलेक्शन जब होंगे तो क्या एजेंडा वो पसमानदा को लेकर के आएंगे वो तब क्लियर कट नजर आएगी। लेकिन सांप्रदायिकता के सवाल पे नो डाउट जो है वो भाजपा का तो भाई जो आइडियोलॉजी क्लियर है जो है, तो वो उससे पसमानदा मूवमेंट को जो बहुत नुकसान होता है जो है। जब कम्युनलिज्म चलता है तो हिंदू, क्योंकि पसमानदा मूवमेंट क्या चाहता है कि तमाम जो दबी कुछ जातियाँ हैं वो यूनाइट हो जाएं और उसके बाद एक सोशली यूनाइट होकर के, अप्रेस्ड कम्युनिटी यूनाइट होकर के, और उनके एक लार्जर एजेंडा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का है इंडिया में जो है। तो वो तो जो है कम्युनलिज्म जब होता है तो नहीं होता है। लेकिन अब देखना अच्छा, तो आखिरी सवाल मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपकी पीएचडी जमा हो गई। अब एक तरह से कहा जाता है कि पीएचडी जमा करते करते हमारी आधी उम्र निकल जाती है, लेकिन अगर इसको दूसरे चश्मे से देखें, दूसरे एंगल से देखें, तो हमारी एक नई जिंदगी भी शुरू होती है। तो आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल लाइफ की शुरुआत आज से आपकी हुई। तो आगे वाले दिन, आने वाले जो दिन है या साल है, उसमें आप अपने वर्क को किस दिशा में लेके जाएंगे? क्या क्या आपका एजेंडा है? बिल्कुल, एक तो ये है कि भाई हमको आज बहुत खुशी है, बहुत सारा। अब इस काम को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे और इस काम को थोड़ा सा और हमको जो सजेशन मिला हुआ है, जो वाइवा के दौरान जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ने सजेशन दिया और क्वेश्चन आंसर हुआ, बहुत सारा चीज़ों हमने सीखे हैं और सब कमेंट्स आ रहे हैं, उसको तो पहले हम इनरीच करेंगे जो है। और आने वाला टाइम में अगर एक अच्छे तरीके से जो है अगर ये हो जाएगा तो उसको पब्लिक डोमेन में किताब के शक्ल में लेकर के दोस्तों, बदरे भाई से मेरी मुलाकात जामिया में हुई थी जब मैं वहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने गया था, और इन्होंने मुझे बहुत मदद की। मैं जब शुरू में लाइब्रेरी में जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे पता ही नहीं होता था कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो ये ऑलरेडी ड्यू से पढ़ के आ चुके थे, तो इन्होंने बहुत मेरी मदद की। हम सब लोग आज इनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी जो पीएचडी है वो जल्द किताब की शक्ल में आए और आने वाले जो जनरेशंस है, जो डिबेट है, उसको एक सोशल जस्टिस और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में हम मोड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बदरे भाई बात करने के लिए।